है। डॉक्टर रमीज़ अहमद, आप कहिएगा कि आखिर दोनों पार्टीज पीटीआई हुकूमत और पीडीएम हुकूमत कितनी संजीदा है इस मुज़ाकरात को लेकर? देखिए, संजीदगी तो हुकूमत की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि इस वक्त जो बर्डन है वो हुकूमत के कंधों पे आता है कि इस वक्त सिचुएशन को ठीक करने, स्पेसिफिकली इकॉनमी को ठीक करने के लिए ये हुकूमत आई थी। ये 13 जमातों का जो अलायंस है वो पीटीआई, जिस तरह से नसीम साहब ने कहा कि उन पे इल्ज़ाम था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है मुल्क को तबाही की तरफ धकेल रही है, तो ये पीडीएम तो आई उसको इंटरसेप्ट करने के लिए थी। तो इस वक्त सारा का सारा बर्डन भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज दैट कोalition के ऊपर है। जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात है, उनको क्या करना चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि पहली तरफ तो ये बात एग्री करनी चाहिए कि हुकूमत को अपना रेट्रिक का टेम्परेचर थोड़ा रिड्यूस करना चाहिए, ताकि पीटीआई को कहीं ना कहीं बैठने की गुंजाइश उनके लिए बने। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज दैट कोalition की बात है, तो उनको भी कम से कम एक प्लान पुट फॉरवर्ड करना चाहिए कि आइए बैठते हैं, ये है प्लान, इसके तहत आगे बढ़ते हैं, इसके लिए कोई चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं। महज ये कह देने से चार्टर ऑफ इकोनॉमी करना ये काफ़ी नहीं है। 13 जमातें ऑलरेडी गवर्नमेंट में है। एक जमात जिसको आप पहले कहते थे फाशिस्ट एजेंडा पे आई है, बैरून मुल्क का एजेंडा टो कर रही है, उसको अब अगर आप साथ लेके बिठाना चाहते हैं तो कम से कम अपना प्लान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सामने तो रखना चाहिए कि उनके पास प्लान है क्या। जहाँ तक बात इलेक्शन होने की है, तो ये बात अगैन वी नीड टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि इस वक्त इलेक्शंस बहरहाल मुल्क की जो इंटरेस्ट में नहीं है, क्योंकि हम डे टू डे बेसिस पे चल रहे हैं। हमारे जो मुल्क के, जिस तरह से डॉक्टर जमील साहब ने फरमाया कि हमारे पास जो रिजर्व्स हैं वो इतने काफ़ी नहीं है कि एक मंथ की इंपोर्ट्स को कवर कर सकें। तो हमें एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद फ्रेंडली कंट्रीज को देखना है, मल्टीलैटरल बायलैटरल लेंडर्स को देखना है। तो हमें इस वक्त लॉन्ग टर्म पॉलिसी और प्लानिंग की जरूरत है, और एक हुकूमत चाहिए जो कम से कम 2 या 3 या कम से कम 4 महीने में मुल्क के अंदर को स्टेबिलिटी